हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7.1, 7.2 पढ़ लिया, 7.3 देख ली और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ 7.4 के क्वेश्चन। और क्वेश्चन फर्स्ट है सी, क्योंकि क्रमचे के बारे में हमने पूरा देख लिया था। अब आएगा संचय। संचय के बारे में पहले जान लीजिए होता क्या है, इसको खोलते कैसे हैं। तो देखते हैं, संचय को डिनोट करते हैं सी से। और सी मतलब n संख्याएं हैं जिनमें से हमें कोई भी 4 चीज़ लेनी है। तो इनको कैसे लिखना है, फैक्टोरियल n, जैसे क्रमचय में लिखते थे अपोन में n-4, ऐसे ही करते थे क्रमचय में। लेकिन अब संचय इसलिए डिफरेंट है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखा जाता है नीचे। बाकी क्रमचय वाला ही है, बस यहाँ पे फैक्टोरियल 4 और लिख देंगे। मतलब यहाँ पे अगर अक्स है तो फैक्टोरियल अक्स कर देंगे, वाई है तो वाई कर देंगे। ऐसे हम इसको खोलते हैं और अगर ये आ गया तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, NC8 इज इक्वल टू NC2 है। मतलब ये दो सेट दिए हुए हैं, इनको आप बराबर बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू पूछा नहीं है, हमें पूछा गया है NC2 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता है अगर NC2 पूछा है तो n इक्वल टू क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर किसी भी दो ग्रुप को अगर बराबर बताया है तो इनकी जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, इनका जो टोटल होता है, जैसे x प्लस वाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा n की। फिर से देखिए, एन सी एक्स है, एन सी वाई, अगर इनको इक्वल क्वेश्चन से समझने के लिए बता रही हूँ क्वेश्चन को कि ऐसा होता है। x प्लस वाई करेंगे तो n आएगा। मतलब इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, अगर 8 और y, मतलब 8 तो x है, 2 है वो y है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो n आएगा हमारा। तो हम n की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि लगाकर यहाँ पे ये नोट कर लीजिए जिससे आपको ये याद रहे। x प्लस वाई है वो n के इक्वल होगी, तो हम इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम, 8 प्लस 2 इक्वल होगा n के। और n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 10। n की वैल्यू आई 10। अगर n की वैल्यू हमारे पास है तो NC2 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, NC2 इक्वल टू, मान लेते हैं कि NC2 की वैल्यू है x। कैसे निकालेंगे इसको, n की वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, 10C2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे बताती हूँ मैं आगे कैसे करते हैं इसको। 10C2 को हम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था 10C2 है तो फैक्टोरियल 10 अपॉन में 2 है तो फैक्टोरियल 2 और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे, 10 को अभी 10 रहने देते हैं, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। मैंने इसको खोला है 8 तक क्योंकि मुझे पता है नीचे 8 है, हम कैंसिल आउट कर देंगे जिससे कैलकुलेशन है वो थोड़ी छोटी हो जाए। 2 को 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ मैं, और इसको कैंसिल आउट करूंगी तो 5 आएगा यहाँ पे। तो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45, ये इसका आंसर है। नोट कर लीजिए इसे, कितना इजी आंसर था। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, इनको 12:1 के इक्वल बताया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। क्या करेंगे हम, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको खोल लेंगे, इसको इसके अपोन में लिखेंगे, इसको खोल लेंगे, ये तो खुला हुआ है, 12:1 लिखना है। मैं तो बस करते हैं इसको तो 12/1 लिखेंगे। टू एन फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इस 3 फैक्टोरियल को अलग लिख देंगे। इसको अपॉन में लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको मैं थोड़ा इस तरफ लिख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है ये क्वेश्चन। ये बराबर में है तो 12:1 सही है। आगे सोल्व करते हैं इसको।
क्या करेंगे, कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर देंगे। ये तो इससे कैंसिल होगा, कैसे होगा, n फैक्टोरियल को खोलेंगे कैसे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, जिससे क्या है n माइनस टू कैंसिल होने वाला है। करते हैं इसको आगे। अब क्या करेंगे, कैंसिल होने वालों का कैंसिल करते हैं हम। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने इसको खोल दिया है ठीक से। और ये वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचेगा हमारे पास, वो हम इस तरफ लिखने वाले हैं। क्या क्या बच रहा है, 2n ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचने वाला नीचे। और इसको हम नीचे लेके जाएंगे ऊपर, तो ये वाला भी नीचे रहेगा। क्या आएगा, ठीक है, बराबर में इसके 12/1 सही है। अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे और बाकी कैंसिल कर देंगे। ये देखो 3n है, n को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। और क्या कैंसिल हो रहा है, और जो बच्चा है उसको लिख लेते हैं। और n माइनस वन है, इसको हम कर नहीं सकते, 2 है अपॉन में 3 है। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं जिससे ये कैंसिल हो जाए। मैं इसमें से अगर 2 कॉमन लूँ, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो n माइनस वन बचेगा, और नीचे n माइनस वन है, बराबर में 12/1 है। क्या करेंगे, n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल, 12/1। इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, n है वो इस तरफ रहेगा, बाकी जो बचा है वो उस तरफ। तो 2/3 इंटू, इसको मैं उस तरफ लेके जाती हूँ, तो 2n माइनस वन बराबर 3 को ऊपर, 2 है वो नीचे जाएगा, इस तरफ भी 2 गुणा में है तो भाग में, सारी चीजें गई उस तरफ, ये बचा है 2n रख लूंगी और n को 1 को फिर से इस तरफ लेके जाऊंगी। तो इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो उसको कर देती हूँ, 9 बचने वाला है इधर, और ये प्लस हो जाएगा 1। n की वैल्यू आएगी 10/2, n बराबर आया 5। n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। कैसे निकाला, सिंपल है, जो ये अनुपात का साइन होता है वो बताता है कि जो दूसरी संख्या है वो उसके नीचे जाने वाली है, मतलब अपोन में है, भाग में है। तो इसको मैंने इसके भाग में लिखा है, इसको इसके भाग में लिखा है, इसको इसके भाग में लिखा है। क्या किया, फिर इसको खोल दिया, क्योंकि हमें 2n माइनस 3 ये कहाँ से आएगा, ये इससे तो आएगा नहीं, ये सिर्फ इससे आने वाला है। इससे कैसे, इसको हम खोलेंगे, क्योंकि गठा के लिखते हैं तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 है, उसको मैंने लिखा है फैक्टोरियल में, ताकि मैं इसको और इससे काट सकूं। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, बाकी नीचे भी मैंने ऐसे ही खोला है, n माइनस 2 तक इसको ऐसे खोला है, कैंसिलेशन वाला लो लगा दिया। फिर क्या किया है, जो मुझे कैंसिल होने वाला दिखाई दे रहा था मैंने उसे कैंसिल किया। मुझे ये n कैंसिल हो रहा था तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी जो है उनको अलग लिख दिया। और इसमें से मुझे पता है कि n माइनस वन, ऊपर भी n माइनस वन है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो कॉमन लिया तो मुझे n माइनस वन मिला, n माइनस वन को n माइनस वन से कैंसिल कर दिया। फिर क्या था, 2n माइनस वन है, और इस तरफ जो 12 है उस तरफ मैं सारी डिजिट है उस तरफ लेके जाती हूँ, जो गुणा में है वो भाग में है, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा उस तरफ। मैंने करवा दिया, यहाँ पे 2n बचा है, 1 है जो माइनस में था तो उस तरफ जाके प्लस में हो गया,
प्लस में होने के बाद में ये 10 हो जाएगा, इसका भाग लगा देते तो एन की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। नोट कर लीजिए इसे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी सेम वैसे ही कंडीशन दी हुई थी। मैंने इसको खोल के लिख के दिया है यहाँ पे, इसको खोल दिया है। ये वाला तो सेम है, उसमें ये वाला अलग किया है, ये वाला अलग किया है। 12 की जगह 11 कर दिया है। क्या किया मैंने, इसको खोल दिया है, कैंसिल होने वाले को कैंसिल कर दिया है। ये कैंसिल होने वाला था, मैंने इसको 2n 2n -1 2n -2 और 2n -3 में खोला है। और जो नीचे था उसको घुमा के ऊपर लेके जाना होता है, तो मैंने इसको घुमा, ये है वो नीचे आएगा और ये है ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये इससे कैंसिल हो गया पूरा, तो मैं इसको इसके नीचे लिख सकती हूँ। अब आगे करते हैं। इसमें n से मैं n कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ पे n -1 यहाँ से आएगा, पिछली बार की तरह करते हैं हम इसको। दो को 4 से कैंसिल करूंगी तो पॉइंट में 2 आएगा, क्योंकि ये 11 है वो अंदर भी गुणा होने वाला है। इसका लघुत्तम लेते हैं हम, इसको मैं उस तरफ भेज देती हूँ।